ओम शांति। अध्यात्म की इस पावन पाठशाला में आप सभी पद्मा पद्मशाली भाग्यशाली बच्चों का हृदय से स्वागत है एवं अभिनंदन है। मानव जीवन की पूरी यात्रा केवल एक बिंदु के इर्द गिर्द घूमती रहती है और वो है भाग्य। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो भाग्य कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति का चुनाव है। जिसे हम भाग्य कहते हैं वो हमारे भूतकाल में किए गए कर्मों का परिणाम है। भूतकाल में हम जो कर्म करते हैं वही भाग्य के रूप में वर्तमान में हमें प्राप्त होता है, और वर्तमान में जो कर्म हम करते हैं वो भविष्य में हमें भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। तो भाग्य हमारा चुनाव है। कर्म हर व्यक्ति करता है, करना ही है। बहुत से कर्म हैं, चुनाव आपको करना है कि क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। जैसा आप चुनाव करेंगे वैसा ही आपका भाग्य बन जाता है। अक्सर हम सब अपनी खुशनसीबी को बाहरी संपदा, अनुकूल परिस्थितियों में ढूंढते रहते हैं कि जब कोई बाहरी संपत्ति मिल जाए, कोई धन मिल जाए, अथवा जो बाहरी परिस्थितियां हैं वे हमारे अनुकूल हो जाएं, तब हम खुश रहेंगे। लेकिन ये जो बाहरी परिस्थितियां हैं ये सदा एक समान नहीं रहती, बदलती रहती हैं। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। जो संपदा है, कभी हमें कुछ मिल जाता है, कभी हमारे से कुछ खो जाता है। तो अगर हमारी खुशी इन बाहरी चीजों पे डिपेंड है तो जैसे जैसे बाहर बदलाव होगा वैसे वैसे हमारी खुशी भी गुम होती रहेगी, आती रहेगी। असली भाग्य तो वो है कि हमारी खुशी बाहर की चीजों पर निर्भर ना होकर हमारे आंतरिक स्थिति पर निर्भर हो। बाहर जो भी बदलाव है, अच्छा बुरा होता रहे, लेकिन हमारी आंतरिक स्थिति कभी भी डगमग ना हो। कभी आपने रात के गहन आकाश में चमकते हुए सितारों को देखा है? वे कितने सुंदर और स्थिर लगते हैं। लेकिन जैसे ही बादलों का झुंड आता है वे सितारे छिप जाते हैं। कई बार कुछ सितारे अपनी जगह बदलते हुए प्रतीत होते हैं। कल्पना कीजिए, रात्रि का आकाश है, सितारे चमक रहे हैं, बादल वाली रात है, तो जब बादल आएंगे तो कुछ सितारे छुप जाते हैं। जहां बादल नहीं है वहां सितारे दिखाई देते हैं। कुछ सितारे ऐसे भी लगते हैं कि वे अपना स्थान बदल रहे हैं, और कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो अपने स्थान पर स्थिर होते हैं। जो सितारा स्थिर होता है उसे क्या कहते हैं? ध्रुव, अचल और अडोल। तो क्या हमारा भाग्य भी आज इन बादलों के पीछे छिपे हुए सितारों के समान अस्थिर हो गया है? हम अपनी खुशनसीबी को अनुभव तब तक नहीं कर पाते जब तक हमारे मन पर व्यर्थ संकल्पों के बादल छाए रहते हैं। आप सभी को आज हम सब उस दिव्य कला को समझेंगे
जिससे हम अपने भाग्य के सितारे के बादलों को मुक्त कर सदा के लिए चमका सके। आज हम सभी इस रूहानी सत्र में अपने भाग्य के सितारों को बादलों से सदा के लिए मुक्त करने की कला सीखेंगे। आज हम सब उस दिव्य कला को समझेंगे जिससे हम अपने भाग्य के सितारे को बादलों से मुक्त कर सदा के लिए चमका सकें। आज के इस सत्र में 4 बिंदुओं पे हम सब चर्चा करेंगे। पहला है ध्रुव तारा, दूसरा है खुश नसीबी की 5 प्राप्तियां, तीसरा सच्चा साथी कौन, चौथा ताज तख्त बनाम व्यर्थ का बोझ। आज का ये गहरा चिंतन, जीवन परिवर्तनकारी ज्ञान हमने परमात्म पिता की अव्यक्त वाणी से लिया है। यह अव्यक्त वाणी 20 मई 1974 को अव्यक्त बाप दादा के द्वारा चलाई गई थी। इसका शीर्षक है बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर विराजमान बच्चे ही खुशनसीब हैं। तो आइए इस ईश्वरीय संदेश को हम सब गहराई से समझते हैं। अपनी खुशनसीबी और भाग्य के सितारे को पहचानें। हम सभी अक्सर दुनिया की छोटी छोटी परेशानियों में उलझकर ये भूल जाते हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं। परमात्मा हमसे पूछते हैं कि क्या हमारा भाग्य का सितारा कभी कभी छिप जाता है। हमें आसमान के ध्रुव तारे के समान बनना है जो कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता। अन्य तारे तो अपना स्थान बदलते रहते हैं, लेकिन ध्रुव स्थिर रहता है। यानी हमें दृढ़ संकल्प के द्वारा एक रस स्थिति में स्थित रहना है। बादल बहुत आएंगे, परिस्थितियां बहुत आएंगी। जीवन में परिस्थितियां आती भी हैं, चली भी जाती हैं, लेकिन उनके चक्कर में हमारी आंतरिक स्थिति डगमग ना हो। हमें दृढ़ प्रतिज्ञा के द्वारा अपने आंतरिक अवस्था को ध्रुव तारे के समान अचल अडोल स्थित रखना है। एक रस अवस्था में स्थित रहना है। आज हम छोटी छोटी बातों में निराश हो जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। हमें स्वयं को याद दिलाना है कि स्वयं परमात्मा हमारा रक्षक है, तो हमारी स्थिति अचल अडोल होनी चाहिए। आज के समय में देखिए, सुबह सुबह हर व्यक्ति बहुत सकारात्मक होता है, लेकिन ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया या घर में कोई छोटी सी अनबन हो गई तो हमारा मूड खराब हो जाता है। हमारी स्थिति आकाश में उन टूटते हुए तारों के हिसाब से हो जाती है जो पल पल अपनी जगह बदलते रहते हैं। लेकिन परमात्मा पिता हम सबको कहते हैं कि हमें अपने स्वमान में स्थिर रहना है। याद रखना है कि हमारा साथी भगवान है। कुछ भी हो, जैसे प्रहलाद आदि के देखते हैं, जितने भी हुए उनके जीवन में बहुत कठिनाइयां आई, लेकिन वे लोग हमेशा सुरक्षित रहे। तो ये भगवान की जिम्मेदारी है, वो हमें सुरक्षित रखेगा। और इसलिए हमें अपने आंतरिक स्थिति को डगमग नहीं होने देना है। एक खुश नसीब आत्मा की निशानी क्या होती है? खुश नसीब किसे कहा जाए? तो इसमें बाबा कहते हैं कि जो 5, जिसके जीवन में 5 चीजें हैं, वो खुश नसीब है। संबंध, संपर्क, स्नेह, सर्व प्रकार की संपत्ति और सफलता। संपत्ति को और सफलता को बाबा ने 5वें स्थान पे, चौथे स्थान पे रखा है।
दुनिया में संपत्ति और सफलता को पहले स्थान पे रख रहे हैं लोग, इसलिए सुखी नहीं है। अगर सफलता बहुत मिल जाए, संपत्ति बहुत हो, लेकिन हमारे कोई संबंधी ही ना रहे, तो हम उसके सुख को किससे शेयर करेंगे? किसके साथ भोगेंगे उस सुख को? वो सुख किस काम का? आज की दुनिया में भी कहते हैं कि उनके यहां धन तो बहुत है, लेकिन भोगने वाला कोई नहीं है। ये धन, ये संपत्ति, ये सफलता तभी मन को भाती है जब हमारा संबंध ठीक हो, सबसे स्नेह हो आपस में एक दूसरे से। तो बाबा कहते हैं कि आप सबका श्रेष्ठ संबंध तो परमात्मा से है ना। परमात्मा पिता एक ऐसे हैं जिनसे आपको सर्व संबंधों की प्राप्ति होती है। आपका यह संबंध अजर, अमर, अविनाशी है। दुनिया के लोगों के साथ जब हम कोई संबंध रखते हैं तो वो संबंध विनाशी होता है। उससे जो प्राप्त होने वाली प्राप्तियां हैं वो भी विनाशी होती हैं। दूसरा अपेक्षा वाला प्रेम होता है, संबंध होता है। कुछ आप हमें दे रहे हैं, कुछ हम आपको दे रहे हैं, तो संबंध चल रहा है। लेकिन जो परमात्मा से हमारा संबंध होता है वो अविनाशी है। शरीर छूटने के बाद दुनियावी संबंध खत्म हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा के साथ जो संबंध होता है वो शरीर छूटने के बाद भी कायम रहता है। उससे जो प्राप्तियां होती हैं उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती कि कुछ हम परमात्मा के लिए करेंगे तब वो हमारे लिए करेंगे। वो सदा काल के लिए होता है। तो ऐसे अविनाशी संबंध आप सबने बनाए हैं। बाबा कहते हैं इतना सुंदर संबंध आप सभी को मिला हुआ है। माता के रूप में, पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में। तो आप कितने सौभाग्यशाली हो। साथी, साथी इसलिए होते हैं ताकि दुख के समय में, अकेलेपन में हमारा सहयोग करें, हमारे खालीपन को दूर करे व्यक्ति। इसलिए साथी बनाए जाते हैं, मित्र बनाए जाते हैं। लेकिन जो दुनियावी मित्र होते हैं आज के समय में बहुत कम ही सच्चे साथी हो पाते हैं जो दुख में आपके काम आए। तो बाबा कहते हैं कि परमात्मा तो आपका सदा का साथी है। आपका जो साथी है वो भी बहुत अच्छा है। दुख में वो आपका साथ नहीं छोड़ता। और सच्चा स्नेह, सच्चा स्नेह एक बाप से, एक बाप दूसरा ना कोई। तो आप इतने भाग्यशाली हैं, इतने खुशनसीब हैं कि श्रेष्ठ संबंध, श्रेष्ठ साथी और सच्चा स्नेह सब कुछ मिला हुआ है। सर्व प्रकार की संपत्तियां भी आपको मिली हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, गुण, शक्तियां बाबा ने दिया है। और साथ ही साथ उसने इतना भौतिक चीजें भी दी हैं जिससे जीवन में कोई कमी एहसास नहीं होती। सफलता, ऐसी ऐसी विधियां बाबा ने बताई है कि सहज सफलता हम सबको अपने जीवन में मिलती है। तो हम सबसे अधिक खुशनसीब कौन हो सकता है? तो ऐसे हम सबको चिंतन करना है, मनन करना है अपने भाग्य की, अपने खुशनसीबी की। हम ये सब नासवान दुनिया में खोजते रहते हैं, लेकिन यह हमें अविनाशी बाप से ही मिल सकती है। जब सर्व संबंध एक ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो जीवन में कोई भी अप्राप्ति नहीं रह जाती। आज के समय में हर व्यक्ति अकेलापन महसूस कर रहा है। हजारों मित्र हैं फेसबुक पर, हजारों फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर होने के बाद भी इंसान
भीतर से खाली है, अकेला है। परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करता है। हम साथी क्यों बनाते हैं? मुश्किल के समय सहारे के लिए, उदासी में खुशी पाने के लिए, या अपना दुख बांटने के लिए। लेकिन दुनिया के साथी सीमित हैं और दुख बांटने वाले बहुत कम हैं, जैसा अभी का समय चल रहा है उसमें। अगर ये जान लें कि इनके घर में दुख है, तो उनका शायद वो रास्ता बदल दे। रोज बात करते हो फोन से, तो अब वो फोन ही ना करे कि कहीं कुछ हमसे सहयोग ना मांग ले, या आप फोन करो तो वो स्विच ऑफ कर ले कि कहीं सहयोग ना मांग ले। तो ऐसे साथी हैं संसार में। और एक परमात्मा है, जब उसकी कृपा होती है तो कहीं ना कहीं से हमारी मदद हो ही जाती है। तो हमारा सच्चा साथी एक ही है, और वो भगवान। सच्चा साथी कौन? दुनिया के सहारे या पारसनाथ भगवान? हम दुनिया में साथी क्यों बनाते हैं? मुश्किल में सहारे के लिए, अपना दुख बांटने के लिए। लेकिन दुनियावी साथी सीमित हैं। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि क्या हमें ऐसा सच्चा साथी मिला है जो निष्काम हो, मेरी सेवा तो कर रहा है, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के, निष्पक्ष हो और समर्थ भी हो। ये तीनों गुण मिलना बड़ा मुश्किल है। आज के डेट में अगर कोई आपकी थोड़ी सी भी मदद करता है तो अपेक्षा रखिए। निष्काम नहीं हो सकता कि उसके अंदर कोई कामना ना हो। ऐसे मोहवश होकर के, निष्पक्ष नहीं। ऐसे ईश्वर वह पारसनाथ है जो हमारे लोहे रूपी दुखदाई जीवन को सच्चा सोना बना देता है। लेकिन हम क्या करते हैं? ईश्वर हमारे जीवन को सच्चा सोना बना देता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस सच्चे साथी से कभी कभी किनारा कर लेते हैं, रूठने मनाने का खेल खेलने लगते हैं। परमात्मा कहते हैं, यह मिलन का समय बहुत थोड़ा है, इसे इन बचकाने खेलों में मत गवाओ। भगवान से रूठ जाना, नाराज हो जाना, ये बचपना है। बचपन में बच्चे रूठते हैं माँ से ताकि उनको मनाया जाए। लेकिन अगर समय कम हो तो उसमें सीधे संबंध निभाया जाता है, मिलन मनाया जाता है। रूठने और मनाने का समय, उसमें समय वेस्ट नहीं किया जाता है। इतने थोड़े समय को, मेल को खेल में गंवाते हो तो क्या फिर समय मिलेगा? तो अब यह खेल समाप्त करो। बाबा कहते हैं, अब आध्यात्मिक बचपना छोड़ो और वानप्रस्थी बनो, परिपक्व बनो, वैरागी बनो। वृत्ति अपनानी होगी और साक्षी भाव से देखना होगा कि हमारा सच्चा साथी केवल एक परमात्मा है। रूठने और समय बर्बाद करने की आदत को आज ही छोड़ना होगा। सच्चे स्नेह का मूल मंत्र है, एक बाप दूसरा न कोई। ईश्वर से सर्व संबंधों का अनुभव करने के लिए एक ही शर्त है, एक बाप दूसरा न कोई। यह केवल सोचने तक सीमित ना हो, बल्कि हमारे कर्मों में, हमारे साकार जीवन में यह दिखाई देना चाहिए। ईश्वर से सर्व संबंधों का अनुभव करने के लिए आज की इस अव्यक्त मुरली में बाप दादा ने ताज तख्त और बोझ उठाने वाले लोगों का बड़ा ही सुंदर उदाहरण दिया है। परमात्मा कहते हैं कि बाबा ने तो आप सभी को अपने दिल तख्त पर बिठाया है,
जिम्मेवारियों का ताज दिया है, लेकिन आप सब अज्ञानतावश क्या करते हो? हम वह ताज उतार देते हैं और उसकी जगह व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बोलचाल का भरा हुआ बोझ का टोकरा अपने सिर पर रख लेते हैं। कल्पना कीजिए एक चित्र की, जिसमें आप ताज पहने हुए राजा लग रहे हैं और एक सिंहासन पर बैठे। और दूसरी कल्पना कीजिए एक ऐसे चित्र की जिसमें कि आप व्यर्थ संकल्पों के बोझ रूपी टोकरे को अपने सिर पर लादे हुए हैं और परेशान हैं कि कैसी मुसीबत हमारे ऊपर आ गई है, ये भी कोई जीवन है? दोनों में कौन सा अच्छा है? तो बाबा कहते हैं हमने तो आपको श्रेष्ठ जीवन दिया है। व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ के टोकरे को आप ही तो नहीं छोड़ रहे हो। ताज उतार कर व्यर्थ संकल्पों का, व्यर्थ बोलचाल का भरा हुआ बोझ का टोकरा व बोरी सिर पर रख लेते हो तो बेताज बन जाते हो। आज हमें यह तय करना है कि हमें अपने दिमाग में चल रहे व्यर्थ विचारों, व्यर्थ चिंताओं और दूसरों के बुराइयों के टोकरे को उतारकर फेंक देना है। दोबारा ईश्वर के दिल तख्त पर ताजधारी होकर बैठना है। संपत्ति और सफलता को चौथे और पांचवें नंबर पे रखना है। संबंध, साथी और स्नेह ये आवश्यक है। एक बाप से सारे संबंध जोड़ने हैं जो अजर है, अमर है, अविनाशी संबंध है। दुनिया के संबंध सीमित हैं और आजकल तो बड़े ही स्वार्थ पर आधारित। इसलिए जो हमारा सच्चा साथी है उससे सर्व संबंध जोड़ने हैं। आज के इस पूरे चिंतन का सार यही है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप स्वयं उस पारसनाथ के दिल तख्त पर बैठने वाले ताजधारी बच्चे हैं। दुनियावी खेल बहुत हो चुके, अब यह रूसने, रूठने, मनाने का व व्यर्थ के बोझ ढोने का समय नहीं है। आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बने और अपने जीवन को पद्मा पदम भाग्यशाली बनाएं। अच्छे कर्मों का चुनाव करें तो आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा। भाग्य जो आपने पिछले में किया है वही कर्म आज भाग्य बन के आपके सामने आए हुए हैं और अभी जो करोगे भविष्य में वो होंगे। इस संसार में पूरी छूट है, अच्छा करने की भी, बुरा करने की भी। चुनाव आपके हाथ में है। जैसे कर्मों का चुनाव करेंगे वैसा भाग्य बनेगा। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम शांति।